नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल आपको समझाएंगे। लेकिन आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरें पहले आपको बताते हैं, जिसको आज बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर होगी केजरीवाल वाली चुनावी चाल चल रहे हैं प्रशांत किशोर, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर आज इस बुलेटिन में आपको समझाएंगे आरजेडी कांग्रेस में कुटुंबा पर कलह क्यों है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर होगी नवरात्र में रावण वाला चुनावी पोस्ट आखिर क्यों किया, ये आपको बताएंगे। और साथ ही साथ चौथी खबर होगी आई लव मोहम्मद पर सियासत से किसको फायदा। तो ये 4 बड़ी खबरें आज के इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर लेंगे सबसे पहले पहली खबर के साथ। जो चुनाव की चाल आज हम आपको समझाने वाले हैं वो प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई खबर। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया, जबकि अशोक चौधरी की ओर से उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर के आरोप बिल्कुल ही गलत हैं। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बिहार में चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। सोमवार को जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने फिर से आरोपों का पिटारा खोला। मुख्य रूप से निशाने पर रहे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या और गैंग रेप के बाद मर्डर के 2 अलग-अलग मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तब सम्राट चौधरी जेल गए, लेकिन उम्र और दस्तावेजों का हेरफेर कर जेल से बाहर निकल गए। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने में सम्राट चौधरी ने तनिक भी देरी नहीं की। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक बहेलिया और फ्रॉड बताया। वो बिहार में हर उस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा है जो उस जंगल राज से लड़ा था, और हर वो काम कर रहा है जिससे लालू के जंगल राज की बिहार में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो। प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी के अलावे एक और चौधरी रहे, वो है बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अशोक चौधरी के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उनकी बेटी और एलजेपी आरवी की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर ने बार बार फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। पीके ने बताया कि 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक दलों से 241 करोड़ फीस ली थी। अपनी पार्टी जनसुराज को 98 करोड़ 75 लाख व्यक्तिगत खाते से चंदा दिया। 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार 18% GST भरा और 20 करोड़ रुपए सरकार को इनकम टैक्स जमा किया। तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। हालांकि बार बार लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा कि बिहार में आरोपों की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी जल्द पीके को नोटिस देगी। प्रशांत किशोर को जेल जाना होगा। इस तरह का आरोप बिहार में नहीं चलेगा। ये दिल्ली नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह। आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीके ने जिस ढंग से आरोप की सियासत शुरू की है, उसको लेकर 2014 के पहले दिल्ली में शुरू हुई केजरीवाल की सियासत की याद ताजा हो जाती है। सवाल है, क्या प्रशांत किशोर केजरीवाल बनना चाहते हैं? पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए अब सबसे पहले सवालों के जरिए चुनाव की चाल को समझते हैं। सवाल ये कि प्रशांत किशोर आरोप वाली सियासत कर रहे हैं। अगर हाँ, तो आरोप वाली सियासत से क्या हासिल करना चाहते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, चुनावी साल है और प्रशांत किशोर ने बिहार के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और ये नेता हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज हथियाने का आरोप लगाया है। एक एक करके आपको बताते हैं कि किन पर क्या आरोप प्रशांत किशोर की तरफ से लगाया गया है। तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज पर हथियाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही संजय जायसवाल पर फायदे के लिए ओवरब्रिज के एनलाइटमेंट को बदलवाने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। मंगल पांडे पर क्या आरोप है? तो मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर नाम बदलकर हत्या के आरोप में बचने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति बनाने का आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। प्रशांत चुनाव रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। प्रशांत किशोर चर्चा में बने रहना जानते हैं और बड़े नेताओं पर आरोप लगाने से चर्चा में आए प्रशांत। बिहार में प्रशांत किशोर की भी चर्चा होने लगी, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। ये आरोप विरोधी की तरफ से प्रशांत किशोर पर लगाया जा रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। 2024 के उपचुनाव में पीके की पार्टी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा था। उपचुनाव में पीके की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सके। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। नेताओं पर आरोप लगाकर प्रशांत किशोर चर्चा में आ गए। चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, तो विरोधियों का यह कहना है कि बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर और इसी के लिए ये आरोप वाली सियासत कर रहे हैं। बेबुनियाद आरोप लगाकर चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। अब सवाल है, क्या ये आरोप सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है? सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में केजरीवाल बनना चाहते हैं? सवाल ये भी कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में केजरीवाल बन पाएंगे? अब फिर से आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर केजरीवाल वाली चुनावी चाल बिहार में चल रहे हैं? तो आइए अब इसे भी समझते हैं। दरअसल तब केजरीवाल ने भी दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर खूब आरोप लगाए थे और घूम घूम कर पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश की थी। दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खुद को ईमानदार बताया था और सत्ता में आने पर सरकारी आवास, गाड़ी ना लेने की बात भी अरविंद केजरीवाल ने कही थी। भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए और बाद में जिन पर आरोप लगाया उनसे ही केजरीवाल ने गठबंधन किया। दूसरों पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा था और जेल जाने पर इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार भी चलाई। बिहार में भी प्रशांत किशोर विरोधियों पर भ्रष्टाचार के ही आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में फिर से ये सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में चुनावी फायदे के लिए आरोप वाली सियासत कर रहे हैं? क्या चुनाव में वोट पाकर प्रशांत किशोर भी वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने किया था? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है और इसी बीच कुटुंबा सीट पर कलह सामने आ गई है। कुटुंबा में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। आरजेडी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ही राजेश राम के खिलाफ नारेबाजी होती रही।
तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजेश राम की सीट पर आरजेडी की नजर है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। हाथ में आरजेडी का झंडा, जुबान पर विरोध के बोल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के विरोध में नारेबाजी की ये तस्वीरें औरंगाबाद से सामने आई है, जहां रविवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा में राजेश राम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वीडियो कुटुंबा के पथरा गांव का है। बीते दिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष एक स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। राजेश राम को देखते ही कुछ युवक भड़क उठे और सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में रस्साकसी देखने को मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी नूरा कुश्ती और अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। आरोप लग रहे हैं कि राजेश राम की सीट पर दावा ठोकते हुए आरजेडी ने दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कुटुंबा से तो राजेश राम ही लड़ेंगे। अरे नारा लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला है, ये तो एक तरह की सोची समझी साजिश है। ये छटपटाहट में किया हुआ एक निंदनीय कृत्य है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश राम जी कुटुंबा से जीत रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि मनमुटाव के बाद बात बन पाती है या कांग्रेस के राजेश राम और आरजेडी के सुरेश पासवान के बीच कुटुंबा में फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब हम आपको चुनाव की चाल समझाते हैं, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि कुटुंबा सीट को लेकर विरोध की कहानी क्या है। तो आइए जल्दी से आपको पहले ये बता देते हैं। आपको बता दें कि राजेश कुमार कुटुंबा के पथरा गांव गए थे और कुछ युवक ने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी और इस बीच भीड़ से नारेबाजी हो रही थी। माना जा रहा है कि कुटुंबा में विरोध के पीछे की कहानी महागठबंधन में सीट पर पेंच से जुड़ी हुई है और दोनों पार्टियों पर दबाव की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। अब सवाल है कि कुटुंबा पर ही आखिर किचकिच क्यों है, तो इसको समझिए। दरअसल राजेश कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुटुंबा सीट से विधायक भी हैं। कहा जा रहा है कि राजेश कुमार के लिए कांग्रेस डिप्टी सीएम का पद मांग रही है और कांग्रेस ने राजेश कुमार की सीट पर दावा ठोका है। आरजेडी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान को आगे किया और आरजेडी ने भी दबाव वाली राजनीति यहां पर शुरू कर दी है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आइए उसको भी समझते हैं। दरअसल 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी ओर 18 सितंबर को महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा, जबकि आरजेडी के न्योते पर लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। मतलब ये कि पहले एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाना और फिर राजेश कुमार के विरोध का वीडियो वायरल होना खटपट की खबरों को बल देता है। और यही वजह है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि कुटुंबा सीट पर महागठबंधन के अंदर किचकिच जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। चुनावी समर में पर्व त्योहार के मौसम का भी खूब असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को लेकर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है, इस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। क्या है ये ताजा विवाद, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस फोटो को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस तस्वीर पर बिहार में सियासी बवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण के रूप में दिखाया है।
दशानन रावण की वेशभूषा में तेजस्वी का एआई फोटो शेयर कर लिखा है कि रावण वध का समय आ रहा है। बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। इस बार बिहार से रावण को उसके सेना सहित समाप्त कर देने का मन बिहार वासियों ने बना लिया है। उसके लिए पूरे बिहार को बधाई। रावण के 10 सिर को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि दशानन रावण की तुलना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से किए जाने पर कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता रही है। हे नीरज कुमार जी, भाजपाई नीरज जी, पहले जान लीजिए, राम मर्यादा का प्रतीक थे, आपकी घटिया राजनीति का प्रतीक नहीं। रावण से तेजस्वी की तुलना किए जाने पर विपक्ष विरोध जता रहा है, लेकिन सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेता ये दलील दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। भ्रष्टाचार पर आप बोल रहे हैं तो उसके लिए तो एक ही लाइन पर्याप्त है, जिनकी जब कोर्ट में पेशी होती है तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। वैसे तो विजयादशमी में अभी वक्त है, लेकिन सियासत अभी से ही चढ़ गई है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। नवरात्र में रावण वाला ये पोस्ट आखिर क्यों, इसे आप समझिए। देखिए, नवरात्र का समय चल रहा है और विजयदशमी को रावण वध की परंपरा है और इसी दिन रावण वध किया जाता है। चुनाव की चाल तो समझिए। त्योहारों के बीच चुनावी माहौल भी अभी चरम पर है। राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार भी तेज हो चुका है और खास तौर पर डिजिटल मीडिया पर एआई जनरेटेड वीडियो और फोटो से ज्यादा हमला किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने एआई फोटो शेयर किया है। रावण की वेशभूषा में तेजस्वी यादव का एक एआई फोटो बनाया गया और उसे शेयर किया गया। बीजेपी नेता नीरज कुमार के पोस्ट में लिखा है, रावण वध का समय आ रहा है। बिहार से रावण को सेना सहित समाप्त कर देने का मन बिहार वासियों ने बना लिया है। चुनाव की चाल तो समझिए। नवरात्र में रावण वाला पोस्ट क्यों? तो रावण के 10 सिर को बुराइयों का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के वक्त में विजयादशमी में रावण का वध करके इन बुराइयों का नाश किया जाता है। तो क्या राजनीति में इस तरह से हमला अब ठीक है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दूसरे तरीके से भी तो विरोध हो सकता है। सवाल ये भी कि मर्यादा में रहकर भी तो विरोध किया जा सकता है। हालांकि वो तमाम सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में फिलहाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार चुनाव में आई लव मोहम्मद पर सियासत गर्मा गई। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया और इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। आखिर मांझी ने ऐसा क्या कहा कि बिहार की सियासत सुलग गई? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आई लव मोहम्मद कह करके संसार को प्रचारित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं। बिहार चुनाव में आई लव मोहम्मद की एंट्री से सियासी बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये विवाद बिहार की राजनीति में अपनी जड़ जमाते जा रहा है। आई लव मोहम्मद पर पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया और अब केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसा अगर करता है तो हम समझते हैं कि भारत के संविधान में और भारत के संस्कृति में उसका कोई स्थान नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।